आधा वर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। गुजरात के लोकल बॉडीज इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 15 नशिस्तों पर कामयाबी। तेलंगाना एसएससी नताइज का ऐलान, 95% से ज़ायद तलबा कामयाब, लड़कियों को सबकत, 5 ta 12 जून सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। नंबर्स और रैंक्स तलबा की सलाहियतों का पैमाना नहीं, 10वीं जमात के तलबा और उनके वालिदैन के नाम हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का अहम पैगाम। इंतखाबात से पहले दानवीर करन, इंतखाबात के बाद कुंभकर्ण, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पे केटीआर का तंज। हयात नगर में हाइड्रा की जानिब से निदामी कार्रवाई, मकीनों की मज़ाहमत को पुलिस ने बनाया नाकाम। हज 2026 के आज़मीन की रवानगी के लिए इंतजामात आखिरी मराहिल में, सदर नशीन हज कमेटी और सेक्रेटरी ने लिया जायजा। शहर में आग लगने के वाक़यात जारी, सोरारम और दोंडीगल के हुदूद में पेश आए वाक़यात, कोई जानी नुकसान नहीं। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना एसएससी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई नतीजा 95.15% रहा। इम्तिहानात में 5 लाख से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की थी। लड़कियों के नतीजे 96.26% और लड़कों का 94.07% रहा। मुल्गू रियासत भर में 99.30% के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि हैदराबाद 99.23% के साथ आखिरी नंबर पर रहा। 5731 स्कूल्स का नतीजा 100% रहा। हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने चारशंबे को नताइज का ऐलान किया। हुकूमत के मुशीर ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जो तलबा कामयाब नहीं हो पाए हैं वो सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तैयारी करें और मेहनत के साथ इस मौके का फ़ायदा उठाएं। 6 प्राइवेट स्कूल्स का नतीजा 0 रहा। तलबा 30 अप्रैल से 14 मई तक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फ़ीस जमा करा सकती हैं। 5 ta 12 जून सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। पर्चों की दोबारा जांच और निशानात की जांच के लिए 30 अप्रैल से 15 मई तक दरख्वास्तें और फ़ीस जमा कराई जा सकती हैं। This year we have a very good pass percentage. This year 95.15 students have passed. Last year it was 92.78 and this year 95.15 పిల్లలు పాస్ అయ్యారు. టోటల్ పిల్లలు 5,26,166 పిల్లలు అపియర్ అయ్యి 4,97,312 పిల్లలు పాస్ అయ్యారు. పోయిన సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ గర్ల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్. 96.26 pass percentage among girls and 94.07 pass percentage among boys. ఇదే విధంగా there are more than 5,731 schools అక్కడ నోటికి నోట్ శాతం పిల్లలు పాస్ అయ్యారు. దాంట్లో మాత్రమే ఒక 6 స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఒక్క పిల్లవాడు కూడా పాస్ కాలేదు. ఇదే విధంగా ముల్గు డిస్ట్రిక్ట్ రికార్డెడ్ ద హైయెస్ట్ పాస్ పర్సంటేజ్ అండ్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ with 89.23 the lowest. ఇదే విధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ achieved the highest pass percentage of 99.1%. So a big hand to social welfare institutions. ఇదే విధంగా మేము ముందు పోతే SSC public examination for private candidates also పోయిన సంవత్సరం 57.22 ఉంటే ఈ
शहर के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने कहा है कि नंबर्स और रैंक्स को बच्चों की सलाहियत का पैमाना नहीं समझना चाहिए। उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो अपने ख्वाहिशात और मकासद बच्चों पर मुसल्लित ना करें और उन्हें दबाव में ना डालें। चारशंबे के रोज़ 10वीं जमात के नताइज जारी होने के मौके पर मंगल को सीपी ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से अपील की। उन्होंने हालिया इंटरमीडिएट नताइज में कम नंबर आने या नाकामी के एहसास से तलबा की खुदकुशी करने के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। इन अमवात की जामे तहक़ीक़ात और मुतासरा वालिदैन से बातचीत के दौरान कई बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि जान लेना किसी मसले का हल नहीं है और इससे ख़ानदानों में नाकाबिल तलाफ़ी गम पैदा होता है। उन्होंने तलबा से कहा कि वो याद रखें कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होनी चाहिए, ना कि ज़िंदगी का इख्तिताम। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि नताइज जैसे भी हों, बच्चों का हौसला बढ़ाएं, उन्हें गले लगाएं और उनमें खुद एतमादी पैदा करें। नताइज के बाद बच्चों की हरकत, सकनात और रवैये पर नज़र रखने का भी उन्होंने मशवरा दिया। अगर वो तन्हाई या खामोशी का शिकार नज़र आए तो उनका हौसला बढ़ाएं। ज़रूरत पड़ने पर पूरा दिन उनके साथ गुजार कर उनके दिल से खौफ निकाले, क्योंकि ये जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है। कमिश्नर पुलिस ने उम्मीद जाहिर की कि मनफी नताइज का सामना होने पर भी तलबा हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। అందరికీ నమస్కారం। రేపు 10వ తరగతి రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాం. దాని గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడడానికి మీ ముందు రావడం జరిగింది. అందరు కూడా తెలుసు, ఇటీవల ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. కొంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడము చాలా బాధ అనిపించింది. వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా బాధలు, చాలా విషయాలు కూడా బయట రావడం జరిగింది. మన ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ఆఫీసర్స్ ఇటీవల ఆత్మహత్య చేసుకున్న పిల్లల తల్లిదండ్రుల దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ జరిగిన కొన్ని విషయాలపైన మాట్లాడడం జరిగింది. ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ అది మన ఒక కెరియర్ భాగం. 10th ఎగ్జామ్ అంటే ఒక కెరీర్ లో ఒక చిన్న స్టెప్. ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చే ముందు గానీ రిజల్ట్స్ తర్వాత టీచర్స్ పైన, పేరెంట్స్ పైన జవాబుదారీ ఉంది. ఇటీవల చూసింది ఏమంటే పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఆశల్ని వాళ్ళు పిల్లల పైన రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. పిల్లల ద్వారా సాధించాలని చెప్పి వాళ్ళు చూస్తుంటారు. అది మంచిది కాదు. పిల్లలకి అట్లా వచ్చింది, మా పిల్లలకి ఇట్లా వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడడం కూడా మంచిది కాదు. చాలా మంది వాళ్ళు పిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మనం ఫెయిల్ అయితే సమాజం మన గురించి ఏం ఆలోచిస్తుందని చెప్పి బాధపడుతుంటారు. సో ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్స్ వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా టీచర్స్ అందరూ కూడా ఎవరెవరు ఇలాంటి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన పిల్లలతో చాలా టైం గడపాలి. పేరెంట్స్ వాళ్ళతో ఉండాలి, వాళ్ళకు ధైర్యం నింపాలి, అట్లానే వాళ్ళకు తెలియపరచాలి. ఎగ్జామ్స్ అనేది ఒక చిన్న స్టెప్. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో రాసి ఇంకా ఎక్కువ మార్క్స్ తీసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పి పాజిటివ్ ఫీలింగ్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ అనాలిసిస్ లో బయటపడింది ఏమంటే ఇలాంటి పిల్లలు కొంతము సింగల్ గా ఉండడము, మౌనంగా ఉండడము, గదిలో ఉండడము, లేదంటే అన్నం తక్కువ తినడము, లేదంటే లైఫ్ లో ఏదో పెద్ద కోల్పోయినట్లు వాళ్ళ ఒక బిహేవియర్ ఉంటుంది. దాన్ని పేరెంట్స్, టీచర్స్ గమనించాలి. కొంచెము ప్రోత్సహించే విధంగా వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడడం. కానీ పేరెంట్స్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఫాదర్ కూడా బయట పోతారు, మదర్ కూడా బయట పోతారు, పిల్లలు ఒకరే అయిపోతారు. అలాంటి సమయం కూడా ఈ ఆత్మహత్య చేసుకోవడము మనము గమనించాను. మీరు ఈ టైంలో వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి. అవసరమైతే మీరు లీవ్ పెట్టి పిల్లలతో టైం గడపండి. టీచర్స్ పైన కూడా చాలా ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు 100 out of 100 వచ్చిన వాళ్ళతో టైం గడపకుండా మీరు ఇలాంటి మార్క్స్ వచ్చిన పిల్లలతో ఎక్కువ టైం గడపండి. వాళ్ళతో ఫోన్ లో మాట్లాడండి, లేదంటే పిలిపించి మాట్లాడండి, లేదంటే ఇలాంటి 4-5 పిల్లలతో కలిసి ఎంకరేజ్మెంట్ అయ్యే విధంగా మాట్లాడండి. కానీ వాళ్ళని ఒంటరిగా వదలొద్దు. ఎందుకంటే దీని వల్లనే వాళ్ళకి రకరకాల ఆలోచన రావడము, సమాజం గురించి, కెరియర్ గురించి చాలా ఏదో పెద్ద కోల్పోయినట్లు వాళ్ళు చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే విద్యార్థులు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్య లేని ప్రపంచాన్ని, సమాజాన్ని మనం నిర్మించాల్సిన బాధ్యత మా అందరి పైన ఉంది. టీచర్స్, పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పటి నుంచే నాకు మార్క్స్ తక్కువ వస్తుంది, నాకు అట్లా వస్తుంది అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటారు. వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే మీరు వాళ్ళకి మెంటల్ ప్రిపేర్ ఏం बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एक बार फिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी खुद को एक बदला हुआ शख्स कहते हैं। यकीनन रेवंत रेड्डी बदल गए हैं। इलेक्शन से पहले वो दानवीर करण थे, इलेक्शन के बाद कुंभकर्ण बन गए हैं। केटीआर ने कहा कि मुसलसल हुकूमत अपने वादों को पूरा करने से खासिर है।
حیدرآباد میٹرو ریل فیز 1 خدمات 1 مئی سے تلنگانہ حکومت کی راست نگرانی میں چلائی جائیں گی۔ حکومت نے حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کی 100% حصہ داری کو منتقل کر دیا ہے اور حیدرآباد میٹرو پوری طرح حکومت کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ نئے انتظامات کے تحت 1 مئی سے میٹرو خدمات حکومت کی نگرانی میں چلائی جائیں گی۔ حکومت نے حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تقرر کیا ہے اور چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ صدرنشین مقرر کیے گئے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جیش رنجن، وکاس راج، سندیپ کمار سلطانیہ، بی شیودھر ریڈی، اشوک ریڈی، جتیش پاٹل کو شامل کیا گیا ہے۔ سرفراز احمد IAS کو مینیجنگ ڈائریکٹر اور شیویندر پرتاپ کو جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی مؤثر خدمات کے لیے 10 ارکان پر مشتمل یہ کمیٹی سرگرم ہو چکی ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں 28 مارچ کو قرارداد منظور کرتے ہوئے حیدرآباد میٹرو ریل فیز 1 کو L&T سے حکومت کے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے اس مرحلے کی تکمیل کے لیے L&T کو 2000 کروڑ ادا کیے ہیں۔ حکومت نے کمپنی کے 13,000 کروڑ کے قرض کو بھی اختیار کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 30 اپریل تک حکومت کی جانب سے مساوی حصہ داری اور قرض کے طور پر جملہ 15,000 کروڑ ادا کرتے ہوئے میٹرو ریل پروجیکٹ کو مکمل تحویل میں لیا جائے گا۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدرنشین خسرو پاشا افضل بیابانی اور اقلیتی بہبود کے سیکریٹری بی شفیع اللہ نے حج 2026 کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عازمین کو حج ہاؤس میں فراہم کی جانے والی رہائشی سہولت، طبی خدمات، سفر کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جن بسوں سے عازمین کو ایئرپورٹ روانہ کیا جائے گا ان بسوں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ صدرنشین اور سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عازمین حج کی خدمات میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے، تمام انتظامات کو بروقت مکمل کیا جائے۔ حکومت عازمین کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ عازمین کی پہلی پرواز 4 مئی کی اولین ساعتوں میں روانہ ہوگی۔ عہدیداروں نے تمام شعبہ جات کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ حکام سے مؤثر انتظامات پر زور دیا۔ بجٹ کے اوپر بولو صاحب، کیا اپڈیٹ ہے، کیسا رہا، کیا چینجز ہے؟ السلام علیکم۔ آج حج ہاؤس میں ہمارے چیئرمین صاحب، حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو پاشا صاحب، ہمارے اسٹاف، حج کمیٹی کا اسٹاف، یہ حج 26 کا پریپریشن کے بارے میں دورہ کریں۔ الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ 4 تاریخ سے فرسٹ فلائٹ روانہ ہوئے گی۔ جو بھی حاجز آئیں گے ان کے لیے اکاموڈیشن کے لیے، کھانے کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے پورا تیاری میں ہیں۔ انشاءاللہ یہ سال بھی بہت اچھا انتظام حج کمیٹی سے دینے کے لیے کوشش کریں، اور یہ سال ایئرپورٹ کا وزٹ بھی کریں۔ کل ہمارے ہانریبل منسٹر صاحب اظہر الدین صاحب بھی، چیئرمین صاحب بھی ایئرپورٹ کا وزٹ بھی ہم کریں۔ ایئرپورٹ میں بھی بہت اچھا سا انتظام کرنے کے لیے کوشش کریں۔ الحمدللہ یہ سال سکسیسفلی حج 26 کا کیمپین ہوگا۔ حج 2026 کے تحت تلنگانہ عازمین حج کے قافلوں کی روانگی کا 4 مئی سے آغاز ہوگا۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے صدرنشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، سیکرٹری اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ، ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی محمد اسد اللہ اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ منگل کو شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کرتے ہوئے عازمین حج کی روانگی اور واپسی کے موقع پر بہتر سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ GMR، کسٹمز، امیگریشن، CISF، ایئر لائنز اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں نے وزیر اقلیتی بہبود اور ان کی ٹیم کو
ان مقامات کا معائنہ کروایا جہاں عازمین حج کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ محمد اظہر الدین اور مولانا غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے عازمین حج کے سرکاری امور کی سابق کی طرح حج ہاؤس میں تکمیل پر زور دیا تاکہ عازمین تمام امور کی تکمیل کے بعد اطمینان سے ایئرپورٹ پہنچ سکیں۔ جو ڈسٹرکٹ سے جو لوگ آ رہے ہیں فرسٹ ٹائم وہ لوگ جو ہے جیل میں بیٹھے اور ٹائم کرنا ہے نیکسٹ ایئر ٹائم تیار کر لیں گے، ہمارا ٹریننگ چانس ہوتا ہے نا اس ٹائم تیار کر لے سکتے ہیں۔ تو 4 days کی بات ہے، آلریڈی آندھرا اسٹیٹ سے تو وہی آ چکے ہیں، ہماری تو تھرڈ کو رپورٹ کر دیں گے۔ پھر کیا ہے ان کے بیک پہ کچھ جو ٹیگ لگانا ہے ہم کو، جیسا کہ نیا لگا ہے ٹیگ کرنے کے لیے گاڑی ادھر ہے، تو اس میں جیسے کہ چیزیں ہم کو سیٹ کر کے وہیں پہ دیتے ہیں، کوئی بیکار چیز تو وہیں پھینک دیتے ہیں، ان کے ریلیکشن ہم کو واپس کر دیتے ہیں، کوئی تکلیف نہ ہو۔ 1 سال بھی اگر آپ لوگ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ عوامی مسائل و شکایت کی بروقت یکسوئی کے لیے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چہارشنبے کو رکن اسمبلی نے واٹر ورکس، سیوریج بورڈ کے ڈی جی ایم پروجیکٹس کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔ ڈی جی ایم پروجیکٹ فمشی کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے حلقہ ملک پیٹ میں واٹر ورکس اور سیوریج کی مین لائنوں میں بہتری لانے پر بھی زور دیا۔ حلقے کے دوسرے اہم کاموں سے متعلق بھی رکن اسمبلی نے پروجیکٹ ڈی جی ایم کو توجہ دلائی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن کے کالا ڈیرہ اویسی پارک کے پاس سالار ملت واٹر پلانٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس واٹر پلانٹ کے آغاز سے مقامی عوام کو سہولت ہوگی۔ سابق نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار کے علاوہ سرگرم کارکن محمد علی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پانی کہاں سے لیں گے؟ پانی کا آؤٹلیٹ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر آج حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے رکن اسمبلی محمد مبین نے دودھ بولی ڈویژن میں جاری اور زیر التواء ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے پیدل دورہ کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی محمد مبین کے ہمراہ سابقہ کارپوریٹر محمد سلیم اور محمد خادر کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران بلدی، برقی اور آب رسانی کے متعلقہ افسران بھی موجود تھے، جبکہ رکن اسمبلی محمد مبین نے علاقے میں سڑکوں کی حالت، پانی کی نکاسی اور پانی کی فراہمی کے علاوہ بجلی کے مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر موجود افسران کو ہدایت دی کہ عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے اور جو ترقیاتی کام زیر التواء ہیں انہیں جلد مکمل کیا جائے۔ مقامی عوام نے بھی اپنے مسائل اور شکایات پیش کی، جنہیں سننے کے بعد رکن اسمبلی محمد مبین نے یقین دہانی کرائی کہ تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور علاقے کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ پیدل دورہ عوامی مسائل کو براہ راست سمجھنے اور ان کے فوری حل کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کلکٹر پرینکا آلا نے ڈسٹریبیوٹرز کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی مصنوعی قلت پیدا کرتا پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قلت کے بارے میں گردش کرنے والی جھوٹی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ کلکٹر نے منگل کے روز محکمہ سول سپلائز کے زیر اہتمام کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں ضلعی سطح کی توانائی کی سپلائی مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ایجنسی آپریٹرز اور ڈیلرز کے ساتھ ضلع بھر میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی دستیابی، اسٹاک کی سطح اور سپلائی کے حالات کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ میں 9 مئی کو ایک خصوصی پاسپورٹ میلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بات ریجنل پاسپورٹ آفیسر جی سنیہجا نے بتائی۔ اس میلے کے تحت ریاست کے 5 پاسپورٹ مراکز میں مجموعی طور پر 4000 اپائنٹمنٹ سلاٹس جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے زیادہ تر سلاٹس حیدرآباد کے رائے دورگم، MGBS اور بیگم پیٹ پاسپورٹ سروس مراکز میں مختص کیے گئے ہیں، جہاں مجموعی طور پر 3100 اپائنٹمنٹس دستیاب ہوں گی، جبکہ نظام آباد اور کریم نگر PS کے مراکز پر 900 اپائنٹمنٹس رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن افراد نے پہلے ہی سلاٹس بک کر رکھے ہیں وہ بھی اس میلے میں شامل ہونے کے لیے اپنی اپائنٹمنٹس ری شیڈول کر سکتے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے گجرات میں بھی اپنا سیاسی سفر شروع کیا ہے۔ گجرات کے مجالس مقامی اور بلدی انتخابات میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جس سے ریاست گجرات میں مجلس پارٹی کو مزید سیاسی استحکام حاصل ہوا ہے۔ صابر بھائی کابلی والا صدر مجلس گجرات نے کہا کہ عوام نے ایک بار پھر کئی بلدیات اور مجالس مقامی میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ صابر بھائی کابلی والا نے بتایا کہ صبح نگر پالیکا میں 3 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سگا جام نگر پالیکا میں 3 نشستیں، سدپور تعلقہ میں 1 نشست، موڈاسا نگر پالیکا میں 3 نشستیں، بھروش نگر پالیکا میں 4 نشستیں، بور ساد نگر پالیکا میں 1 نشست پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہائیڈرا کی طرف سے ہیت نگر کے کونٹلورو میں انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پرجا گلموہر گیٹڈ کمیونٹی کے پاس یہ کارروائی انجام دی گئی۔ اس سے پہلے مقامی مکینوں کی طرف سے راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم پولیس کی طرف سے بھی پولیس دستوں کو طلب کر لیا گیا۔ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی کیے جانے کی اطلاع ہے۔
सुल्तान बाजार पुलिस ने एक बैन रियासती मुलजिम को हिरासत में लिया जो जहन मुंतशिर करते हुए आवाम को ठगने के अलावा एटीएम से नकदी चोरी करने की वारदातों में भी मुलविस पाया गया है। डीसीपी खैरताबाद जोन आंध्र प्रदेश के मुतवत्तिन रामाराव उर्फ श्रीराम को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए जबकि बैंक अकाउंट में मौजूद 2.5 लाख रुपए की रकम को मुंजमद किया गया। इसी महीने में एक सुल्तान बाजार पीएस के लिमिट्स में एसबीआई एटीएम के पास एक कंप्लेनेंट, ये जो कंप्लेनेंट है वो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करने के लिए आए, कैश डिपॉजिट करने के लिए। और ये अक्यूज जो इंटिपल्ली रामाराव है, ये एपी नेटिव और रेसिडेंट ऑफ आई मीन ही इज वैगबॉन्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। ये जो इनको अप्रोच करके वो कह रहे वो क्या कैश लेने के बाद नेफ्ट के जरिए से कैश ट्रांसफर करूंगा करके एक फेक एसएमएस भी उनको दिखा के चीटिंग किया है। और इसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन चालू करके इसको एप्रीहेंड किया। और एप्रीहेंशन भी और एक एटीएम के बाजू में जो जहाँ पे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एक और ऑफेंस करने के लिए, वहीं पे एप्रीहेंड कर दिया। और इंटरोगेशन के जरिए हमको पता चला कि ये ऑफेंस को मिलके 81 ऑफेंसेस में अक्यूज है। और 3 बार कुकटपल्ली पीएस, सुल्तान बाजार पीएस और मधुरा नगर पीएस केसेस में जेल भी जा चुके हैं। तो पब्लिक के लिए एक सावधानी है कि वो जो डिपॉजिट फैसिलिटीज है एटीएम्स के अंदर, वहां पे जो अननोन पर्सन्स आके कैश लेके नेफ्ट के जरिए ट्रांसफर करते हैं करके बोलते हैं, उनको हम ट्रस्ट नहीं करना। और जो भी स्क्रीनशॉट्स और एसएमएसेस वो जो दिखाते हैं उसको ट्रस्ट नहीं करना। और वो मोटिव और द रीजन फॉर द ऑफेंसेस इज कि ऑनलाइन बेटिंग में बहुत लॉसेस हुए इनको। स्वररम पुलिस स्टेशन के हुदूद में स्क्रैप की दुकान में आग लग गई। बताया गया है कि ये स्क्रैप की दुकान मुकामी बीआरएस लीडर की थी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। మీకే ఇబ్బంది, కొన్ని బయటకు వెళ్తే మీకే ఇబ్బంది ఉంది. అక్కడ నుంచి గోడ ఏమో మాటలు దూకిన అట్లే దూకినా దూకుతాను. నా చేతి ఎండిపోతుంది అయ్యా అయ్యో ఇట్లా ఆగిటి నానా లైవ్ లొకేషన్ ఇస్తాడు శిఖర్ ఎత్తులే లైవ్। सिकंदराबाद मारटपल्ली के जिम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में ट्रांसफार्मर की मरम्मती काम के दौरान झुलस जाने वाले लाइनमैन की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मी लाइनमैन की शिनाख्त नागा बाबू की हैसियत से की गई है। साथ ही मुलाजिमिन ने इस वाक़े पर एहतजाज किया।
गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान इस तरह का ये दूसरा वाक़या बताया जा रहा है। इस माह की 20 तारीख को भी बहादुरपल्ली में भी एक लाइनमैन श्रीनिवास राव ट्रांसफार्मर के पास काम के दौरान बरक़ी शॉक लगने की वजह से फौत हो गया था। चंचलगुड़ा जेल में दिल्ली की जेलों के अमले के लिए बुनियादी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद इस्लाही क़यादत को मजबूत बनाना है। दिल्ली की जेलों के जुमला 381 अहलकारों को 2026 के दौरान मरहलावारी तरबियत के लिए नामजद किया गया है। पहले मरहले में दिल्ली के 61 पुलिस मुलाजिमीन और तेलंगाना जेल के एक वार्डन को शामिल किया गया है। अंडमान निकोबार के मुलाजिमीन भी इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे। इससे बैनुल इलाक़ाई ताल्लुक़ के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। 9 माह के इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंतहाई एहतियात से डिज़ाइन किया गया है। इस तरबियती प्रोग्राम में आउटडोर ट्रेनिंग, जिस्मानी तरबियत, परेड, योगा भी शामिल हैं। तरबियत हासिल करने वाले जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मुस्तफ़ीद होंगे। तरबियत पाने वालों को टेक्नोलॉजी से लेस क्लासरूम्स, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम की सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। अपने इफ्तिताही खिताब में रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि महकूमी जेल का किरदार माशरे के लिए इंतहाई अहम है और ये सिर्फ 4 दीवारी तक महदूद नहीं है। जेल का काम कैदियों की इस्लाह पर भी तवज्जो मरकूज़ होती है। कैदियों के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएँ और उनमें तब्दीली पर तवज्जो दें। डीजीपी ने ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वालों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डायरेक्टर जेल डॉक्टर सोमिया मिश्रा IPS ने इस्लाही निज़ाम को मजबूत बनाने और बैन रियासती ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर जेल का अमला भी मौजूद था। Delhi Police Department to welcome our respected DG Presence Dr. Soma Mishra. Thank you, sir. I request Ms. Rashmi Kumari Meena, Assistant Superintendent from Delhi Police Department to welcome our respected DG Presence Dr. Soma Mishra. Thank you, sir. दरगाह हज़रत ख़ाज़ी सैयद नूरुल हैदर हक़नुमा शाह सूफ़ी नूरी अलैहिर्रहमा का 17वां उर्स शरीफ बसद अक़ीदत व एहतराम मनाया गया। मरासी में उर्स की निगरानी ख़ाज़ी सैयद नूरुल असफ़िया सूफ़ी की निगरानी में अंजाम पाए। बाद नमाज मगरिब ख़त्म कलाम पाक, बाद नमाज इशा समा कलाम फ़ुक़रा, महफ़िल समा, पेशकश संदल माली व ग़िलाफ़ और महफ़िल समा मुनक़िद की गई। बाद मरासिम लंगर सूफ़ी आसिफिया देर रात तक जारी रहा। उस तक़रीब में मुरीदीन, मुतक़िदीन और वाबस्तगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। ईदी बाज़ार के साकिन सैयद कमाल अहमद हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। फातिहा सिवम 30 अप्रैल बरोज़ जुमेरात बाद नमाज असर मस्जिद सिद्दीक़ अकबर वाक़े ईदी बाज़ार में मुक़र्रर है। मरहूम सैयद कमाल अहमद स्टेट BJP अक़लियती क़ायद अली बिन सईद अलगुतमी के समधी थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9703089084 पर राब्ता किया जा सकता है। आखिर में देखते हैं सुर्ख़ियां अखबार में। गुजरात के लोकल बॉडीज इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को 15 नशिस्तों पर कामयाबी। तेलंगाना SSC नताइज का ऐलान, 95% से ज़ायद तलबा कामयाब, लड़कियों को सबक़त, 5 ta 12 जून सप्लीमेंट्री इम्तिहानात।
नंबर्स और रैंक्स तलबा की सलाहियतों का पैमाना नहीं, 10वीं जमात के तलबा और उनके वालिदैन के नाम हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का अहम पैगाम। इंतखाबात से पहले दानवीर करन, इंतखाबात के बाद कुंभकर्ण, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पे KTR का तंज। हयात नगर में हाइड्रा की जानिब से निदानी कार्रवाई, मकीनों की मज़ाहमत को पुलिस ने बनाया नाकाम। हज 2026 के आज़मीन की रवानगी के लिए इंतजामात आखिरी मराहिल में, सदर नशीन हज कमेटी और सेक्रेटरी ने लिया जायजा। शहर में आग लगने के वाक़यात जारी, सोयाराम और दुंडिगल के हुदूद में पेश आए वाक़यात, कोई जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।